दी हॉट सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंगन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हेरोल्ड सिक्लेयर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रेषित गिरसेन के छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्सबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक जीवन में एक रेलरोड निर्माण इंजीनियर जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सबर्ग के रेलरोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकीज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब्जा तथा बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना होगा और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिक्लेयर की 1956 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गिरसन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गिब्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्सबर्ग की लड़ाई में हुई। गेट्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्पवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गिरसन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गिरसन के रेड पर आधारित द हॉट सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गिरसन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है, कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने के स्वेच्छा से काम किया, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल पीओडब्ल्यू शिविरों के निर्माण एक लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में पीओडब्ल्यू की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैट्स पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्टन और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और
वे उसकी मृत्यु हो गई। जीव ने लिखा, जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉट सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंकन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हेरोल्ड सिक्लेयर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रसिद्ध गिरसेन की छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्सनबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सनबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक जीवन में एक रेलरोड निर्माण इंजीनियर, जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सनबर्ग के रेलरोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकीज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब जाता था। बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सनबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हेरोल्ड सिक्लेयर की 1956 के चिनाब के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गिरसन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गिब्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सनबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सनबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्सनबर्ग की लड़ाई में हुई। गेट्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्परवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे फेरमैन ने कथित तौर पर गिरसन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गिरसन के रेड पर आधारित द हॉट सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गिरसन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है। कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने के स्वेच्छा से काम किया, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल्स POW शिविरों के निर्माण एक लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुई सेना के नैचोटैसिस पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्टन और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन
के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वे उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉट सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंगन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हेरोल्ड सिक्लेयर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रेषित गिरसेन के छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्सबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक के जीवन में एक रेल रोड निर्माण इंजीनियर जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सबर्ग के रेल रोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रीनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकीज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब्जा तथा बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना होगा और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिक्लेयर की 1956 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गिरसन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गिब्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्सबर्ग की लड़ाई में हुई। गेट्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पेम्बरवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गिरसन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गिरसन के रेड पर आधारित द हॉट सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गिरसन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है, कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने के स्वेच्छा से काम किया, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविरों के निर्माण एक लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के
और उनसे बातचीत करते हैं। होल्ट और वैन दोनों ने अभिनय के लिए 7.5 लाख डॉलर मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चर्मोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वे उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रैंकन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हेरोल्ड सिक्लेयर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रेषित गिरसेन की छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्सनबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सनबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक जीवन में एक रेलरोड निर्माण इंजीनियर, जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सनबर्ग के रेलरोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकीज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब जाता था। बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सनबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिक्लेयर की 1956 के चिनाब के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गिरसन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1868 में कर्नल बेंजामिन गिब्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सनबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सनबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्सनबर्ग की लड़ाई में हुई। गिब्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्परवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे फेरमैन ने कथित तौर पर गिब्सन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गिब्सन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गिब्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है। कई अन्य विवरणों को बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने के स्वेच्छा से काम किया, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविरों के निर्माण लगभग 1 साल पहले हुआ।
और अंत में पीओडब्ल्यू की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शकों लुइसियाना के नेचो टैर्सिच पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्ट और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वह उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉट सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंगन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हेरोल्ड सिक्लेयर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रेषित गिरसेन के छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्सबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक के जीवन में एक रेलरोड निर्माण इंजीनियर जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सबर्ग के रेलरोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रीनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकीज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब्जा तथा बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना होगा और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हेरोल्ड सिक्लेयर की 1956 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गिरसन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1868 में कर्नल बेंजामिन गिब्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्सबर्ग की लड़ाई में हुई। गेट्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्पवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गिरसन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गिरसन के रेड पर आधारित द हॉट सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गिरसन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है, कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर
एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने की स्वेच्छा से काम किया जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल्स पीओडब्ल्यू शिविरों के निर्माण एक लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में पीओडब्ल्यू की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुई सेना के नैचोटैसिस पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्ट और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन पैराडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वह उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रैंकन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हेरोल्ड सिक्लेयर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रसिद्ध गिरसेन की छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्सनबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सनबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड जो नागरिक जीवन में एक रेलरोड निर्माण इंजीनियर जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सनबर्ग के रेलरोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकीज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब जाता था। बाद में झड़प शामिल है जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सनबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना होगा और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिक्लेयर की 1956 के चिनाब के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गिरसन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1868 में कर्नल बेंजामिन गिरसन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सनबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सनबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्सनबर्ग की लड़ाई में हुई। गेट्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्परवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे फेरमैन ने कथित तौर पर गिरसन की साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गिरसन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गिरसन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में
रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है। कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने की स्वेच्छा से काम किया जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविर के निर्माण एक लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैसिस पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्टन और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वे उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉट सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंगन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हेरोल्ड सिक्लेयर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रेषित गिरसेन के छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्सबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड जो नागरिक जीवन में एक रेल रोड निर्माण इंजीनियर जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सबर्ग के रेल रोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकीज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब्जा तथा बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लो सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना होगा और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हेरोल्ड सिक्लेयर की 1956 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गिरसन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गिब्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्सबर्ग की लड़ाई में हुई। गिब्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्पवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गिब्सन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार
मिशन बताया। हाल की एक गिरिसन के रेड पर आधारित द होवर सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गिब्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है, कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने की स्वेच्छा से काम किया जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल्स POW शिविर के निर्माण एक लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैट्स पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्ट और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चर्मस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वे उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी होवर सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंकन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हेरोल्ड सिक्लेयर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रसिद्ध गिरसन की छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्सबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक जीवन में एक रेलरोड निर्माण इंजीनियर जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सबर्ग के रेलरोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रीनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकीज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब जाता था। बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकंड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हेरोल्ड सिक्लेयर की 1956 के चिनाब के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गिरसन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1868 में कर्नल बेंजामिन गिब्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्सबर्ग की लड़ाई में हुई। गिब्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से
कॉन्फ्रेंट जनरल जॉन सी पेम्बरवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गियर्सन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गियर्सन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गियर्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है। कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने की स्वेच्छा से काम किया जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविर के निर्माण लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैट्स पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्टन और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वह उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंगन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हेरोल्ड सिक्लेयर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रसिद्ध गियर्सन के छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्सबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक जीवन में एक रेल रोड निर्माण इंजीनियर जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सबर्ग के रेल रोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकेज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब्जा तथा बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकंड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना होगा और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हेरोल्ड सिक्लेयर की 1956 के चीन के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गियर्सन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गियर्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयो की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे।
यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्सबर्ग की लड़ाई में हुई। गेट्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्पवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गेट्सन की साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गेट्सन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गेट्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है। कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस स्टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने की स्वेच्छा से काम किया जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविरों के निर्माण एक लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैट्स पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्ट और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वे उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंकन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हेरोल्ड सिक्लेयर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रसिद्ध गेट्सन की छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्सबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक जीवन में एक रेल रोड निर्माण इंजीनियर जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सबर्ग के रेल रोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रीनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकेज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब जाता था। बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिक्लेयर की 1956 के चिनाब के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गेट्सन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1868 में कर्नल बेंजामिन गेट्सन
लॉरेंस टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्सबर्ग की लड़ाई में हुई। गेट्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्परवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गेट्सन की साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गेट्सन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गेट्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है। कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने की स्वेच्छा से काम किया, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविरों के निर्माण लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैट्स पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्टन और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वह उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है, जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंगन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हेरोल्ड सिंक्लेयर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रसिद्ध गेट्सन के छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्सबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक जीवन में एक रेल रोड निर्माण इंजीनियर, जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सबर्ग के रेल रोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रीनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकीज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब्जा तथा बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लो सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं।
यह फिल्म हैरोल्ड सिकलेग की 1956 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गार्सियन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गार्सियन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्सबर्ग की लड़ाई में हुई। गार्सियन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पेम्बरवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गार्सियन की साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गार्सियन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गार्सियन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है। कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस स्टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने की स्वेच्छा से काम किया, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविरों के निर्माण एक लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैट्स पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्ट और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन पैराडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वह उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है, जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रैंकन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हैरोल्ड सिकलेग इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रसिद्ध गार्सियन के छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्सबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक जीवन में एक रेल रोड निर्माण इंजीनियर, जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सबर्ग के रेल रोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकीज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब जाता था। बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लो और सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है,
जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना होगा और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मान लो कि आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिकलिंग की 1956 के चीन नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गर्सन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गर्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्समबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्समबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्समबर्ग की लड़ाई में हुई। गेट्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्परवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे फेरमैन ने कथित तौर पर गर्सन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गर्सन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गर्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है। कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने की स्वेच्छा से काम किया, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविरों के निर्माण लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैट्स पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्टन और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वह उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है, जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंगन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हैरोल्ड सिकलेर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रेषित गर्सन के छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्समबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्समबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक जीवन में एक रेल रोड निर्माण इंजीनियर, जो न्यूटन स्टेशन पर विक्समबर्ग के रेल रोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रीनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मेन सेंटर यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकेज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब्जा तथा बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्समबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच
रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकंड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना होगा और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिकलिंग की 1956 के चीन नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गर्सन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गेट्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयो की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्समबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्समबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्समबर्ग की लड़ाई में हुई। गेट्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्परवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गेट्सन की साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गेट्सन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गेट्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है, कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस स्टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने की स्वेच्छा से काम किया, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविरों के निर्माण एक लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैट्स पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्टन और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वह उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलहम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है, जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंकन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हैरोल्ड सिकलेर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रसिद्ध गेट्सन के छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्समबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्समबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक जीवन में एक रेल रोड निर्माण इंजीनियर, जो न्यूटन स्टेशन पर विक्समबर्ग के रेल रोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मीन सेंटर यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकीज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब जाता था। बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक
स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सनबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिकलिंग की 1956 के चुनाव के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गेर्सन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गेर्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्समबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्समबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्समबर्ग की लड़ाई में हुई। गेर्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्परवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गेर्सन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गेर्सन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गेर्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है। कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने के स्वेच्छा से काम किया, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविरों के निर्माण लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैट्स पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्टन और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वह उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है, जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंगन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हैरोल्ड सिकलेर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रेषित गेर्सन के छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्समबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्समबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक जीवन में एक रेल रोड निर्माण इंजीनियर, जो न्यूटन स्टेशन पर विक्समबर्ग के रेल रोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है।
हमलावर यंकेज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब्जा तथा बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सनबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिक्लेन के 1956 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गेर्सन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1868 में कर्नल बेंजामिन गेर्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयो की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्समबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्समबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्समबर्ग की लड़ाई में हुई। गेर्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्परवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गेर्सन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गेर्सन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गेर्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है। कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस स्टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने के स्वेच्छा से काम किया, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविरों के निर्माण एक लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैट्स पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्ट और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वे उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है, जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंकन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हैरोल्ड सिक्लेर इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रसिद्ध गेर्सन के छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्समबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्समबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड, जो नागरिक जीवन में एक रेल रोड निर्माण इंजीनियर, जो न्यूटन स्टेशन पर विक्समबर्ग के रेल रोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मार्लो के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबियर
प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मीन सेंटर यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है। उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकीज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब जाता था। बाद में झड़प शामिल है जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सनबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिकलिंग की 1956 के चीन के उपन्यास पर आधारित थी जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गेर्सन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गेर्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्समबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्समबर्ग अभियान का हिस्सा था जिसकी परिणति विक्समबर्ग की लड़ाई में हुई। गेट्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्परवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे फेरमैन ने कथित तौर पर गेर्सन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गेर्सन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गेर्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है। कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने की स्वेच्छा से काम किया जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविरों के निर्माण लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुई सेना के नेचोटैसिच पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्टन और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व बनाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वह उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंगन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हैरोल्ड सिकलेर इसी नाम के आधारित थी जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रेषित गेर्सन के छापे का काल्पनिक संस्करण था जो विक्समबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्समबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड जो नागरिक जीवन में एक रेल रोड निर्माण इंजीनियर जो न्यूटन स्टेशन पर विक्समबर्ग के रेल रोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक
छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मीन सेंटर यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूम में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकेज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब्जा तथा बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सनबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिकलेग की 1956 के चीन के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गेट्सन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गेट्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयो की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्समबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्समबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्समबर्ग की लड़ाई में हुई। गेट्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्परवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गेट्सन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गेट्सन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गेट्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है, कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस स्टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने के स्वेच्छा से काम किया, जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविरों के निर्माण एक लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैट्स पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्ट और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले, जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि, कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वे उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा, फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है, जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी, जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंगन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हैरोल्ड सिकलेग इसी नाम के आधारित थी, जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रसिद्ध गेट्सन के छापे का काल्पनिक संस्करण था, जो विक्समबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्समबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी।
कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड जो नागरिक के जीवन में एक रेलरोड निर्माण इंजीनियर जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सबर्ग के रेलरोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मीन सेंटर यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकेज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब जाता था। बाद में झड़प शामिल है जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्लोर सेकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिकलिंग की 1956 के चीन के उपन्यास पर आधारित थी जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गेर्सन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गेर्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयोवा की सैनिकों का नेतृत्व किया जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सबर्ग अभियान का हिस्सा था जिसकी परिणति विक्सबर्ग की लड़ाई में हुई। गेर्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्परवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे फेरमैन ने कथित तौर पर गेर्सन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गेर्सन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गेर्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है। कई अन्य विवरणों को बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने की स्वेच्छा से काम किया जो आगे बढ़ने के लिए बहुत घायल थे। ये छापा वास्तव में कुख्यात अंडरसी नेवल POW शिविरों के निर्माण एक लगभग 1 साल पहले हुआ और अंत में POW की कई महीने बाद बदल दिया गया। भारतीय दर्शक लुइसियाना के नैचोटैट्स पेरिस में कैन रिवर लेक के किनारे वहाँ पर आ जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। होल्टन और वैन दोनों ने अभिनय के लिए $7.5 लाख मिले जो उस समय रिकॉर्ड वेतन था। परियोजना शुरू लागत में वृद्धि कला और वेतन के लिए उनको सम्मानने के लिए स्थापित किया गया। बाद में आकर उनको इस बात के लिए भी रोका व भलाया गया। चरमोस्पर्श युद्ध दृश्य काफ़ी शानदार के दौरान अनुभवी स्टंटमैन ब्रैडी केनेडी के घोड़े पर गिरते समय गर्दन में चोट लग गई और वह उसकी मृत्यु हो गई। जीवनी लेखक जोसेफ मलम ने लिखा फोर्ड पूरी तरह से तबाह हो गया था और गहरी जिम्मेदारी महसूस हुई और उसने उसके लिए वहाँ से माफ़ी मांगकर आगे बढ़ गया। दी हॉर्स सोल्जर 1959 की अमेरिकी साहसिक युद्ध फिल्म है जो अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान सेट की गई थी जिसका निर्देशन जॉन फोर्ड ने किया था। इसमें जॉन वेन, विलियम होल्डन और कंसर्ट टावर्स ने अभिनय किया। जॉन ली माहिन मार्टिन रंगन द्वारा पटकथा ऐतिहासिक उपन्यास हैरोल्ड सिकलेर इसी नाम के आधारित थी जो अप्रैल मई में संघीय घुड़सवार सेना द्वारा प्रसिद्ध गेर्सन के छापे का काल्पनिक संस्करण था।
जो विक्सनबर्ग अभियान के दौरान मिसिसिपी के माध्यम से दक्षिण की ओर विक्सनबर्ग के नदी किले के आसपास में बनाई गई थी। मूवी का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन था $3.8 मिलियन, जबकि इसने अंग्रेजी में भाषा में मूवी थी। कर्नल जॉन मॉल के नेतृत्व में यूनियन कैवेलरी ब्रिगेड जो नागरिक के जीवन में एक रेल रोड निर्माण इंजीनियर जो न्यूटन स्टेशन पर विक्सनबर्ग के रेल रोड ट्रैक और कॉन्फेडरेट सप्लाई डिपो को नष्ट करने के लिए कॉन्फेडरेट आर्मी लाइनों के पीछे एक छापे को भेज देता है। नई नियुक्ति मेजर जनरल कैंडल एक रेजिमेंटल सर्जन को कहते हुए युद्ध की भयावहता के बीच फंसे हुए लगातार मालों के मतभेद में है, जबकि हमलावर ग्रेनबीयर प्लांटेशन में रात पर आराम करते हैं। बागान की मालकिन मिन्सेंटा यूनिट के अधिकारियों के एक विनम्र परिचारिका के रूप में कार्य करती है, उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी करती है। हमलावर यंकेज की तरह है। कई लड़कियां होती हैं जिन्हें न्यूटन स्टेशन पर महत्वपूर्ण आपूर्ति डिपो पर कब्जा तथा बाद में झड़प शामिल है, जिसमें से एक विद्रोही स्नाइपर द्वारा लुकी की हत्या कर दी जाती है तथा एक स्थानीय दक्षिण सेना अकादमी के कैडेटों के साथ एक आश्चर्यजनक बोर का हमला झड़प शामिल होता है। न्यू स्टेशन पर महत्वपूर्ण दुश्मन की आपूर्ति और उपकरणों की नष्ट करने के बाद विक्सनबर्ग और मिसिसिपी राज्य की राजधानी जैक्सन के बीच रेलवे लाइन को पूर्व से काट दिया और अब कॉन्फेडरेट आर्मी के घुड़सवार बलों के साथ तेजी से पीछा करते हुए कर्नल मार्ले और सैकर्ड के तहत केंद्रीय सेना ब्रिगेड एक पुल पर पहुंचती है, जिसे बैटन रूज ने संघीय लाइनों तक पहुंचाने के लिए तूफानी तरीके से पार करना और उस पर कब्जा करना होगा। पुल पर कब्जा करने के बाद मार्लो के आदमी उसमें काले पाउडर की बैरल भर देते हैं। यह फिल्म हैरोल्ड सिकलिंग की 1956 किसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जो बदले में गहरे युद्ध के दौरान मिसिसिपी में ऐतिहासिक 17 दिवसीय गेट्सन के छापे न्यूटन के स्टेशन की लड़ाई पर आधारित थी। अप्रैल 1863 में कर्नल बेंजामिन गेट्सन ने लॉन्ग रेंज टेनेसी से 1700 इलिनॉइस और आयो की सैनिकों का नेतृत्व किया, जो दुश्मन के इलाके में कई सौ साल की मील की दूरी से स्टेशन और विक्सनबर्ग मिसिसिपी के बीच कॉन्फेडरेट रेल मार्ग और आपूर्ति लाइनों को नष्ट कर रहे थे। यह मिशन मिसिसिपी नदी पर नाव यातायात पर नियंत्रण पाने के लिए यूनियन आर्मी के सफल विक्सनबर्ग अभियान का हिस्सा था, जिसकी परिणति विक्सनबर्ग की लड़ाई में हुई। गेट्सन द्वारा कॉन्फेडरेट नियंत्रण रेल संपर्क और आपूर्ति को नष्ट करने से कॉन्फेडरेट जनरल जॉन सी पैम्परवर्थ की रणनीति और सैन्य तैनाती में बाधा डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनियन जनरल विलियम टेकमोसे शेरमैन ने कथित तौर पर गेट्सन के साहसी मिशन को युद्ध का सबसे शानदार मिशन बताया। हालांकि यह गेट्सन के रेड पर आधारित द हॉर्स सोल्जर्स द काल्पनिक कहानी द वास्तविक घटनाओं से अलग है। वास्तविक जीवन का नायक बेंजामिन गेट्सन नामक एक संगीत शिक्षक फिल्म में रेल इंजीनियर जॉन मार्लो बन जाता है। मार्लो की प्रेमिका हंटर का कोई ऐतिहासिक प्रतिरूप नहीं है, कई अन्य विवरणों को भी बदल दिया गया। गैर ऐतिहासिक प्रेमियों के लिए कहानी को सुव्यवस्थित और लोकप्रिय बनाने के लिए दर्शकों का एक बड़ा हिस्सा बनेगा। मेजर हैंक कैंडल के वास्तविक जीवन के संरक्षण समकक्ष डॉक्टर एरस्टस टीन वुल ने वास्तविक जीवन पीछे उन हताहत के साथ संघियों द्वारा पकड़े जाने के स्वेच्छा से काम किया जो आगे बढ़ने के लिए